How are you, friends? I am fine here and hope that आप भी वहाँ पर फाइन होंगे. You will be fine there. And today we are discuss about polynomial, यानी कि बात कहें तो बहुपद की. फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी सेटिंग कुछ कर लें. ओके, तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुपद क्या है. एक्चुअली अगर इसको मैं समझना चाहूँ और समझाना चाहूँ तो ये दो शब्दों से मिलकर बने हैं. बहुपद जो है, बहु एंड प्लस पद. बहु मतलब बहुत सारे, पद मतलब तो समझ ही रहे हैं, जहां पर चर एंड अचर दोनों का गुणनफल हुआ हो. चर और अचर का जो गुणनफल हुआ होता है उसको हम लोग पद कहते हैं. मतलब कि वेरिएबल क्वांटिटी एंड अनवेरिएबल क्वांटिटी का अगर मल्टीप्लाई हुआ हो तो उसको हम लोग टर्म्स कहते हैं, पद कहते हैं. जैसे कि अगर बात बोलूं तो 4 भी एक बहुपद है. क्यों? क्योंकि इसके साथ एक्स वाई जेड कुछ भी लगा के पावर 1 कर सकते हैं. यू नो फ्रेंड कि यदि किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है. तो बात तो वही हुआ. फिर 4 में यदि 1 से मल्टीप्लाई करें तो देन यू विल गेट वैल्यू 4. एंड फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि बहुपद क्या है. जब ढेर सारे पद मिलेंगे देन उसको हम लोग बहुपद बोलेंगे. एंड क्या ये 4 एक बहुपद है या नहीं है? देखिए, एक्चुअली इसको भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी लगा के, चर राशि को लगा के उसका पावर 0 कर सकते हैं. प्लस माइनस के साथ और भी ढेर सारे चर या अचर लगा सकते हैं पावर 0 के साथ. लगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं. ठीक है, क्योंकि अगर इसका वैल्यू 1 भी होता है तो भी यहाँ पर 4 एंड 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा. ठीक है, तो ये वाली काम नहीं कर सकते हैं, बाकी सारे काम कर सकते हैं. अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि चर हो, अचर हो या चर, इसके गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक. ऋणोत्तर घातांक कहने का मतलब कि पावर जो होना चाहिए माइनस में नहीं होना चाहिए. पावर 0 हो जाए चल जाएगा, बट माइनस में नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा है तो फिर वह बहुपद नहीं है. कुछ कंडीशंस फ्रेंड्स याद रखने जरूरी है ताकि एग्जाम अच्छा से डील हो सके. एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है. तो देखिए, यदि एक्स या जो भी चर राशि है उसका पावर यदि माइनस में हो जाए तो वह बहुपद नहीं है. ये सभी चीजें नोट करते चलेंगे और बेहतर होगा यदि आप इसका एक नोट्स बनाते चलें. जैसे कि यदि कोई चर राशि है वो रूट में आ जाए तो फिर ऐसे भी कंडीशन में नहीं होगा. कोई चर राशि अगर बटा में आ जाए तो फिर ऐसे भी कंडीशन में नहीं होगा. बट यदि ऊपर भी वाई है तब तो कटे ही जाएंगे, ऐसे कंडीशन में हो जाएंगे. तो ये सारी कंडीशंस जो भी है फ्रेंड्स, उसको आपको माइंड में रखना होगा ताकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें गलतियों से बच सके. चलिए आगे कंसेप्ट देखते हैं एग्जाम्पल पर. एग्जाम्पल में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक बहुपद बीजगणितीय व्यंजक है. यदि बात करें तो ये भी है, ये भी है, ये भी है एंड ये भी है. घातेन वाले एक चर वाले बहुपद को निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है. मतलब पावर यदि एक एन वाले पावर, अब एन की जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं. एक रखेंगे तो पावर 1 आएगा, 2 रखेंगे 2 आएगा. तो अगर सीधे हम घात n की बात करें तो सिंपल बात है कि ए एन एक्स पावर n, ए एन माइनस 1 और x पावर n माइनस 1. अब n यहाँ पर कुछ भी, मतलब कोई भी संख्या रखा जा सकता है. ठीक है, ये हो सकता है. तो आप इसको यदि चाहें तो इफ यू विश देन यू कैन रिमेम्बर इट. ऐसे एग्जाम्स में ये पूछे नहीं जाते हैं. ठीक है, कि n घात वाले बहुपद का व्यापक रूप क्या हो सकता है या फिर उसे किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं. बट बाकी अगर आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं. बस वही सब में ए एन एक्स, यहाँ भी देखिए ए एन एक्स एंड आगे भी ए एन एक्स ऐसे ही आते रहेंगे. बस क्या करना है, यहाँ पर n है तो यहाँ पर n में से एक कम करना है. यहाँ पर फिर प्रत्येक n में से एक कम करना है. ठीक है, अगला अगर n की बात करें तो n माइनस 2 कर सकते हैं. x का पावर जो फिर n है इसमें से माइनस 2 कर सकते हैं. फिर आगे 3 कम कर सकते हैं, आगे 4 कम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं. बट बाय द वे आप चाहें तो इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं जैसे है. अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि an का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. मतलब ये नहीं कि यहाँ पर हम 0 रखते हैं तब तो 0 से गुना होकर के ये पूरी जो संख्या है वो 0 हो जाएंगे. ठीक है, बाकी यहाँ पर बहुपद के घात की बात करते हैं तो देखिए, बहुपद के घात का मतलब होता है कि सबसे बड़ा घात.
सबसे महत्तम घात, घातों में से जो महत्तम होगा, महत्तम मतलब कि बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो यदि कोई बहुपद, जैसे हम यहीं पर इसको ले लें, तो इसमें सबसे बड़ा पावर 5 है, तो हम बोलेंगे बहुपद का घात 5 है, बहुपद का घात 3 है, बहुपद का घात यहाँ पर 4 है, यहाँ पर बहुपद का घात कितना 6 है। तो ये सारी चीजों को देखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर y चर राशि है तो अधिकतम घात 2 है, इसलिए कहेंगे कि बहुपद का घात क्या है, 2 है। रैखिक बहुपद मतलब कि पावर होगा जी 1, पावर होगा 1, ठीक है। तो ये रैखिक बहुपद हो जाते हैं, उसको हम क्या, पावर 1 हो तो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। अब एक चीज और दिमाग में रखिएगा, पावर यदि 1 है तो ग्राफ भी आपको 1 मिलेंगे, ग्राफ कितने होंगे, 1 होंगे। पावर यदि 2 हो जाए, पावर तो हो जाए, तो उसके ग्राफ कितने मिलेंगे, हमें ग्राफ भी मिलेंगे 2। फिर इसको रैखिक नहीं, इसको हम द्विघात कहेंगे। क्या कहेंगे जी, द्विघात बहुपद कहेंगे। तो द्विघात बहुपद में नाम से ही पता चल रहा है पावर 2 होगा, द्विघात, ठीक है। तो उसके हल भी 2 होंगे, हल भी 2 होंगे, ग्राफ भी 2 लाइन्स निकलेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये तो 100 और y हुए, बट ये जो है ग्राफ देखिए एक ही लाइन मिले हैं, ऐसा तो नहीं है कि एक ऐसे गया एक ऐसे गया, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो वही जस्ट चीजें हैं कि मतलब रैखिक बहुपद है तो पावर 1 है, पावर 1 है तो ग्राफ भी 1 मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, 2x माइनस 3 पावर 1 है, रूट अंडर 3x प्लस 5 पावर 1 है। अब कहेंगे सर रूट वाली बात है तो ठीक है, वो बहुपद ही नहीं होगा। देखिए ये 3 रूट में हो, दशमलव में हो, बट्टा में हो, उससे मायने नहीं रखता है, मायने रखता है x से, यानी कि जो चर राशि वेरिएबल क्वांटिटी हम उस पर फोकस करते हैं। यदि x माइनस में हो जाए, x का पावर -4, खुद x बटा में आ जाए या खुद x रूट में आ जाए, ऐसे कंडीशन में वो बहुपद नहीं हो सकता है। बाकी सारे केस में ये बहुपद है। आप यहाँ पर अक्सर देख सकते हैं, एक और हमें इक्वेशन मिल रहा है जहाँ पर 2 तो रूट में है, बट y तो रूट में नहीं है ना, y का पावर तो माइनस में नहीं है ना, y खुद बट्टे में तो नहीं है ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो y का पावर 1 है, इसलिए ये रैखिक है। तो रैखिक का मतलब क्या होता है कि पावर 1 हो जाएगा। द्विघात में सभी के पावर कितने होंगे जी, 2 हो जाएंगे। आप एक्चुअली यहाँ पर देख सकते हैं, ये 2/5 है। देखिए ये 2, 5 दशमलव बट्टा कुछ भी उससे मायने नहीं रखता है, हमें मेन रूप से देखना है x को, y को, z को, ये सारी चीजों को। त्रिघात की बात करें तो सभी के घात कितने हो जाएंगे जी, 3 हो जाएंगे। सभी के पावर कितने हैं, 3 हो जाएंगे। जैसे अगर मैं लिख दूं x क्यूब, हाँ त्रिघात है, मैं बोलूँ x प्लस 2x प्लस x का क्यूब, ये भी है, बिल्कुल पावर 3 होना चाहिए, ठीक है। चलिए, वास्तव में त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, त्रिघात की बात करें, देखिए ये एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं रैखिक का बात करूं तो ax प्लस b बराबर 0 होगा। अगर द्विघात की बात करूं तो बस a से ही स्टार्ट होगा, ax स्क्वायर पावर 2 करेंगे, फिर bx करेंगे और फिर c करेंगे, बराबर 0 करेंगे। मतलब देखिए पावर 2, पावर 1 और यहाँ पर है ही नहीं तो पावर 0, ठीक है। ऐसे करना होता है, घटते क्रम में से जाना होता है। यदि त्रिघात की बात करें तो ax क्यूब प्लस bx, अब 3 के बाद 2, 2 के बाद cx 1 और उसके बाद dx, जहां पर सॉरी dx नहीं देंगे, d बराबर 0। यदि चतुर्घात की बात करें तो 4 से स्टार्ट करेंगे, ax का पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx एंड प्लस e बराबर 0। तो 4, 3, 2, 1 और यहाँ पर है ही नहीं तो 0, तो ऐसे लिखे जाते हैं। ओके, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर बीजीय बहुपद की बात करते हैं। चलिए, चर एवं अचर बहुपद को शामिल करने से जो पद प्राप्त होता है उसको बीजीय मतलब बहुपद कहा जाता है। मतलब बीजीय बहुपद में क्या, चर अचर दोनों मिलेंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं 5x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7, ये 7 जो है अचर पद है, क्या है, अचर पद है, सॉरी अचर पद है। 7, 2 और 5 ये अचर पद है। यदि मैं बात करूं x, y, ये दोनों क्या है, चर पद है। कौन से पद है, चर पद है, ठीक है। अचर पद को कांस्टेंट कहते हैं या फिर अनवेरिएबल कह सकते हैं, और जो चर पद है उसको वेरिएबल क्वांटिटी कहते हैं। यहाँ पर देखें तो 2, 6, 4, ये 6, 64, ये क्या है, अचर पद है। क्या है जी, अचर पद है। बाकी एक्स वाई जेड जो भी मिलेंगे वो सभी के सभी क्या है जी, चर पद है। ओके, यहाँ पर अचर बहुपद की बात करें तो बहुपद का ऐसा मान जिसका जो वैल्यू है वो मतलब हमेशा क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब कि नहीं बदल सके। जैसे कि 4, 5, 2, -2, 8, -5, ये सब अचर पद है, ठीक है। वहीं अगर x की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर ये क्या, चर पद है। मतलब x के जगह पर हम y की जगह पर z भी रख सकते हैं। अगर बात करें कि
अचर बहुपद वास्तविक या काल्पनिक दोनों संख्या हो सकते हैं। मतलब जो अचर पद है, 2, 4, 5, -10, ये कुछ भी हो। मैंने इससे पहले भी बताया था कि जब हम बहुपद को टेस्ट करेंगे कि ये बहुपद है या नहीं, तो मायने नहीं रखता है कि जो अचर पद है वह प्लस में है, माइनस में है, रूट में है, बटे में है, कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो वास्तविक या काल्पनिक दोनों हो सकता है। बट जो चर राशि होगा, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, पी होगा, जो कुछ भी है, ये माइनस में पावर नहीं होने चाहिए, खुद बट्टा में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, ये सारे चीज। अचर बहुपद का घात शून्य होता है। अचर बहुपद जो भी है उसका घात शून्य होता है, क्योंकि अगर अचर कोई बहुपद ले ले जैसे 4, तो इसका घात शून्य कैसे होगा? देखिए, इसके साथ यदि y को भी लगाएं, क्योंकि बहुपद तो मतलब बहुपद तभी बनेगा जब उसमें चर के साथ अचर दोनों हो। तो अचर है, चर लगाएंगे तो फिर पावर क्या देना पड़ेगा? 0, ताकि कोई भी चेंजिंग ना है। 4 और y का पावर 0 होगा, मतलब 1 होगा, तो 4 एकम 4 ही रहेगा। तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि जो अचर बहुपद है उसका घात कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। चर बहुपद की बात करते हैं, x यहाँ पर देख रहे हैं, x है, ये सभी चर है, ठीक है ना। और चर बहुपद का कोई भी मान नहीं होता है, ये हमेशा क्या, चर बहुपद कभी भी काल्पनिक, मतलब यहाँ पर सॉरी, काल्पनिक इसको हम लोग कल्पना करके ही लिख लेते हैं। जो चर बहुपद है उसको कभी भी काल्पनिक ही माना जाता है। मतलब अब यहाँ पर जैसे 2x² है तो इसको 2y² भी लिख सकते हैं, +4y एंड +8, ठीक है। बहुपद का शून्य का अगर बात करें तो किसी बहुपद में चर राशि का वह वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि 4x + 2 = 0 होना चाहिए। तो मतलब इस x के पास हम क्या रखें कि ये पूरा का पूरा मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो देखिए, अगर यहाँ पर मैं रख दूं जैसे कि -2/4, तो 4 है और x की जगह पर हमने रखा -4/2, सॉरी -2/4, -2/4, और प्लस क्या है? 2 है बराबर 0। तो देखिए ये पूरा वैल्यू, जैसे कि 2 दूनी 4 हुआ, अब 4 - 1/2 हुआ, तो 2 चौका 8 - 1, सॉरी 1 मिनट, 4x एंड +2 = यदि 0 है तो x का वैल्यू हम क्या रखें? x का वह वैल्यू जिसको यहाँ पर रखने के बाद ये पूरा का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, शून्य हो जाए, वही शून्य होता है। मतलब कभी शून्य के या मूल पूछे तो बस वही समझ लीजिए कि ये चर राशि का वह वैल्यू है जिसको रखने के बाद पूरे समीकरण का मान 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है, इस उसी को कहते हैं शून्यक, ठीक है। आगे देखिए, जैसे कि 4x + 2 है, 4x एंड +2 है = 0 है, तो 4 का 4 एंड x की जगह पर यदि मैं रख दूं, इसको तो आगे चल के हम लोग सॉल्व करना देखेंगे, बट फिलहाल मैं ऐसे ही रखते रहा हूं क्योंकि मुझे पता है जैसे 2 इधर प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, 4 बटे में आ जाएंगे। तो यदि मैं -2/4 यहाँ पर रखूं एंड +2, तो ऐसे में देखेंगे कि ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। करके देख लीजिए, जैसे कि 4 से 4 गया गया और -2 से +2 गया, मतलब 2 कर्ज में से 2 धन गया, तो हमारे पास बचा क्या? 0 बचा। मतलब किसी भी चर राशि का वह वैल्यू जिसको उसके स्थान पर रखने के बाद पूरे समीकरण का वैल्यू 0 हो जाए, उसी को हम क्या? शून्यक कहते हैं। तो बहुपद का शून्यक मतलब है कि वास्तविक संख्या के, वो एक कांस्टेंट है, निश्चित वैल्यू है। बहुपद px का शून्य कहलाती है यदि px के जगह पर मान लीजिए कि कोई k है जिसको रखने के बाद यदि उसका वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो उसको कहते हैं शून्यक उसका। चलिए आगे देखें तो व्यापक रूप में यदि बोले तो px यदि ax + b है तो इसका शून्य क्या होगा? तो शून्य यही होगा कि इस ax + b बराबर हम 0 लगाएंगे, सॉरी प्लस है, तो b जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में आएंगे, एंड a जो इधर गुना में है x के साथ, इधर आके बटे में हो जाएंगे, तो -b/a हो जाएगा। यही हो जाएगा इसका शून्य। 5 मिनट रुकिए ना। चलिए, महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर ये हो जाता है कि घात 1, 2, 3 बहुपद क्रमशः रैखिक, अगर 1 है तो रैखिक, 2 है तो द्विघात और 3 है तो त्रिघात बहुपद हो जाएंगे, ठीक है। एक द्विघात बहुपद ये है ax² + bx + c। मैंने क्या बोला? 2 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 0 हो जाएगा। एक बहुपद px के शून्य उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y = px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। ये आगे चलकर जब हम ग्राफ बनाएंगे बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में उनके बीच में संबंध। तो देखिए, किसी भी बहुपद के, इसको शॉर्टकट में ये समझ लीजिए, हटाओ भाई इतना कौन देखता है। यदि शून्यकों का योग बोले, शून्य को हम कभी भी अल्फा
और बीटा, क्योंकि द्विघात है तो दो होंगे, त्रिघात होंगे तो अल्फा बीटा गामा मान सकते हैं, मतलब कुछ भी मान सकते हैं। बट हम लोग इस चैप्टर में, चूंकि इस चैप्टर का ही नाम है द्विघात बहुपद, ठीक है, सॉरी ये दूसरा चैप्टर है ना, तो सीधे बहुपद पढ़ना है। तो एक्चुअली क्या है, मुझे फोर्थ चैप्टर का थोड़ा सा माइंड में आ गया, जैसे कि मैं फोर्थ चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, दोनों एक्चुअली एक दूसरे के सेम ही है। तो यदि शून्यक अल्फा और बीटा है तो इसका योगफल प्लस होगा, मतलब दोनों के बीच में। और यदि गुणनफल की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा ये गुणनफल है एंड ये योगफल है। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे एंड इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए। अब आप कहेंगे ये बी सी ये कहाँ से आया भैया? तो देखिए, जानते ही हैं हम, यदि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 लिखे बराबर 0, तो यहाँ पर ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये है। तो मतलब a वाला जो स्क्वायर के साथ है वो a है, याद रखना है। जो पावर 1 के साथ है वो b है, और जिसके पास पावर ही नहीं है वो क्या? c है। तो ये माइंड में रखना है, पावर 2 है तो वह a है, पावर 1 है तो b है, और जहां पर पावर ही नहीं है वहां पर क्या है? c है। ठीक है, तो ये जो बताया जा रहे हैं माइनस बी बटाए सी बटाए, ये याद रख लेना है। यानी कि ये फॉर्मूला हुआ शून्यकों का योग हो गया, शून्यकों का योग, इसको क्या कहेंगे? शून्यकों का योग। योग देखिए दोनों को जोड़ा जा रहा है, तो बराबर माइनस बी बटाए। अब b क्या है? तो x का गुणांक है, मतलब ध्यान समझिएगा, b जो है x का गुणांक है। कैसे मैं बता रहा हूं, एग्जाम में ऐसे भी दिए जा सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस c। तो यदि मैं लिख रहा हूं यहाँ पर माइनस बी बटा है, तो बी क्या है? बी क्या है? तो एक्स का गुणांक है। ठीक है, ए क्या है? ए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब समझ में आ रहा है ना, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ ए का गुना हुआ है, इसलिए ए को हम एक्स स्क्वायर का गुणांक कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर सी क्या है? तो सी अचर पद है। क्या है? अचर पद है। तो जस्ट वही चीज लिख रहा होगा, देखिए एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद, ठीक है, अचर पद का ये सब कुछ दिख रहा है ना। तो फिर से इसको एक बार समझ ही लीजिए, बेहतर होगा। जैसे कि यदि मैं बताऊं, 1 मिनट, यहाँ पर दो चीजें हमने देखा, शून्यकों का योगफल और गुणनफल। फिलहाल में शून्यकों का योग है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दोनों का योग। फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। अब समझना ये है कि बी और ए है क्या, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर बराबर हम इसको लिख सकते हैं माइनस का माइनस, माइनस है तो भाई देंगे ना, ये माइनस है, माइनस का माइनस। बी क्या है? बी तो एक्स का गुणांक है, तो हम लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक एंड बटा सी है। तो सी को क्या लिख सकते हैं? सॉरी यहाँ पर तो सी है नहीं, यहाँ पर ए है, तो ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार यदि मैं शून्यकों के गुणनफल की बात करें, किसका बात करें? शून्यकों का गुणनफल योग, मैं खुद से लिख देता हूं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बात करो तो c बटा a होता है। अब ax स्क्वायर प्लस bx एंड प्लस c। ठीक है, तो अब c क्या है? तो c अचर पद है। c क्या है? अचर पद एंड बटा a क्या है? a तो a जो है x स्क्वायर का गुणांक है, तो लिखेंगे x स्क्वायर का गुणांक। तो कभी कभी ना ये फॉर्मूला होता है कि शून्यकों का गुणनफल तो c बटा a ना देके लिख सकता है अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक, या अचर पद बटा x का गुणांक, या x का गुणांक बटा अचर पद, ऐसे ऐसे दे सकता है। तो ये आपको थोड़ी सी माइंड में रखनी होगी, अन्यथा वहां पर आप हो सकते हैं कंफ्यूज। नेक्स्ट यदि बात कर लें तो हमारा यहाँ पर मिलता है बहुपद ज्ञात करने के तरीके हमें निकालने होंगे यहां से। ओके, देखिए कभी कभी शून्यक दे सकते हैं कि अल्फा और बीटा शून्यक है, आप उसका बहुपद ज्ञात करें। मतलब एक तो हम बहुपद से शून्यक निकालेंगे, बहुपद ज्ञात करें, तो बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएंगे, याद रख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, ये जोड़ रहे हैं तो योगफल है, इंटू एक्स, और प्लस शून्यकों का, सॉरी शून्यकों का गुणनफल, ये गुना किया तो गुणनफल। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बहुपद यदि ज्ञात करना हो हमें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल। चलिए, बाकी यहाँ से काम कंप्लीट होते हैं। बहुपदों का जोड़ घटाओ आगे चल के हम देखेंगे, ये सारी चीजें होंगे ही होंगे, बहुपदों को जोड़ना या घटाना, ये सारे 6-7 क्लास का
मतलब 6-7 क्लास की चीजें हैं। जैसे योग का बहुपद का जोड़ना, मतलब x में यदि x को जोड़े तो 2x हो जाएगा, 1x 1x 2x। यदि 3x एंड प्लस x है तो मतलब 3x, यहाँ पर 1x, यहाँ पर 4x हो जाएंगे। यदि -3x एंड प्लस x है तो ये बता रहा है कि 3 कर्ज हैं, एक क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है ना, तो 3 कर्ज में से एक धन गया, हमारे पास अभी भी 2 कर्ज बच गए। तो यही सारी चीजें हैं बहुपद का योग और घटाव। अब वो एक्चुअली मैं नोट्स में बना दिया हूँ ताकि आप लोग उसको देख सके। बाकी आपको यदि नोट्स चाहिए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी 9097991085, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यू कैन व्हाट्सएप मी, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड दिस नोट्स एंड एज अ पीडीएफ। बहुपद की भाग की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुपद का भाग इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं अपने तरीके से आपको बताना पसंद करूंगा। सो जस्ट मान लीजिए कि हमारे पास सबसे पहले तो 2x एंड प्लस 1 है और इससे भाग देना है 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस 2x प्लस 10, इसमें भाग देना है मान लीजिए, ठीक है। और भाग किससे देना है, 2x प्लस 1 से। तो थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, या फिर समझ में ना आए तो चूंकि इसको थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा पीछे से और बार बार देखिएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना होता है कि ये मतलब घटते क्रम में है या नहीं पावर, जैसे 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद यहाँ पर है ही नहीं तो 0। तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है कि हम उसे ठीक ढंग से सजा सके। यदि नहीं है तो उसके लिए हम खाली जगह छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, खाली जगह छोड़ देते हैं। जैसे कि मैं बोलूं, यदि ये वाला पार्ट होता ही नहीं तो हम यहाँ पर खाली जगह छोड़ सकते थे 0 लगा के, जैसे 6x क्यूब माइनस प्लस कुछ भी लगाइए, क्योंकि 0 लगाने के बाद माइनस प्लस कुछ नहीं होता है। 0x का स्क्वायर कर देते प्लस 2x एंड प्लस 10 कर देते। अगर ये पार्ट नहीं होता तो इसके जगह पर हम 0 लगा के और पावर 2 वाला यानी कि x स्क्वायर लिखते ही लिखते, नहीं भी लिखेंगे तो भी बनेगा, बट गलतियां कम हो इसके लिए लिख देना ही बेहतर होता है। बाकी अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, 3 से 4 बार डेफिनेटली इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको अच्छा से समझ सके। आपको समझ में आ भी गया हो फिर भी देखना ही देखना है, यदि आप चाहते हैं अच्छा से समझ पाए। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि हम यहाँ से फर्स्ट को मिलाते हैं, मतलब इसको, बाकी पर ध्यान नहीं देना, पहले पर। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, बताइए कितना से गुना करना होगा, गुना ही करेंगे क्योंकि भाग में गुना की प्रोसेस होती है, जोड़ घटा वाली प्रोसेस मत कीजिएगा भागफल निकालने के लिए। तो 2 में यदि 3 से हम गुना करें तो चलिए हमने 3 से गुना कर दिया, एक चीज तो बराबर हो गए, 2 3 चाहिए हो गए। अब क्या देख रहे हैं, x। अब यहाँ पर x का पावर 1 है और यहाँ पर 3 है, बताइए कितना से गुना करना होगा, कितना से, मतलब यहाँ पर तो देख लेंगे ना, यहाँ पर जोड़ वाली प्रोसेस भी आप लगा सकते हैं। पावर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो कितना देना होगा, पावर 2 देना होगा। ओके, फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर जो भी पावर होगा यहाँ के पावर से बराबर करेंगे हम। यदि नहीं हो रहा है तो फिर तो गलत है जी, पॉसिबल नहीं है बनाना फिर, ठीक है, तो बराबर करना ही होगा। तो पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, 2 3 6 कर दिया, 3 हमने दे दिया। फिर हमने देखा यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो कितना चाहिए, 2 चाहिए, हमने 2 दे दिया, x का स्क्वायर, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि अब गुना करेंगे, तो ये तो बराबर हमने कर दिया ना जी फर्स्ट वाले को, इसमें कुछ नहीं करना है, हमने तो ऑलरेडी पहले ही बराबर कर चुका है। जब गुना करेंगे तो वही हाल होगी, करके देख लीजिए, 3 दूनी 6 हो जाए, पावर 2 पावर 1, और जानते हैं गुना होने पर पावर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो x का पावर 3 यानी 6x के, ये तो आ ही गए। तो इसको मैं डायरेक्ट क्यों नहीं लिख दूं, शो अभी यही काम करेंगे, बस डायरेक्ट लिख देने की जरूरत है, बिकॉज वी नो दैट वी हैव ऑलरेडी इक्वल दिस टू टर्म्स। सो चलिए नेक्स्ट, सॉरी इसको मैंने हटाया। हाँ, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब 1 बचा जी, तो 1 से भी होगा ना, अब 1 से गुना करने पर क्या होगा, सेम यही का यही आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस है जी, यहाँ पर प्लस है जी, प्लस 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 होंगे जी, तो प्लस हमने दिया जी, और ये सेम 3x स्क्वायर आ गया जी, ठीक है जी। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे जी, घटाएंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। नीचे वाले का ध्यान देना, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएंगे, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएंगे, पहले वाले तो जाना ही है, क्योंकि हमने दोनों को बराबर किया था, और जब 2 बराबर चीजों को घटाया जाएगा तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बात यहाँ पर बचता है, ये 2x स्क्वायर माइनस यानी कि कर्ज में, और 3x स्क्वायर अल्सो माइनस में, दोनों कर्ज हैं। तो 2 बार कर्ज लेने पर कर्ज बढ़ेगी ना जी, कम तो होगी नहीं। तो टोटल कर्ज कितने हुए जी, तो 2 और 3 कितने हो गए जी, 5 हो गए, -5x स्क्वायर, ऊपर से हमने ले लिया 2x,
इस 2x को यहाँ पर लाके रख दिया जी। ओके जी, चलिए हमने क्या किया, इस 2x को यहाँ पर ला दिया जी। फिर से करेंगे बराबर। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो माइनस करने के लिए यहाँ पर माइनस देना होगा ताकि प्लस माइनस क्या हो जाए, माइनस, क्योंकि हमें इसको इक्वल करना है जी। हमें यहाँ पर जो भी होगा ये फर्स्ट वाले पार्ट में इसको और इसको इन दोनों को करना है बराबर। तो माइनस है, हमने माइनस दे दिया जी। वैसे भी यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही होते हैं, प्लस माइनस माइनस ही होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि यहाँ पर 2 है जी, यहाँ पर 5 है जी। कैसे होगा जी, यहाँ पर तो प्रोसेस फंस गया जी। तो होगो कैसो जी, कैसो होगा बोलियो। तो देखिए अगर यहाँ पर हमें 5 लाने हैं तो इस दो को 5 बनाना है, कितना से गुना करेंगे कि 5 हो जाए जी। तो यहाँ पर 10 दे दो और 1 मिनट, ऊपर तो हमें चाहिए 5, डेफिनेटली ये 5 चाहिए, बराबर तो करने हैं। और 1 बट्टा में 2 दे दो, 200 गए हो, 5 बच गए हो। मतलब समझ में नहीं आया, आई नो, नो आई नो कि आपको समझ में नहीं आया जी। हमने इसको भी साइड किया जी। मेरा काम है जब भी आगे बढ़ेंगे फर्स्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से बराबर करना। इस टर्म में प्लस था जी, अब यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो प्लस माइनस कुछ तो डालने होंगे, इसलिए चिन्ह देख लो बच्चों। प्लस है एंड माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे जी, प्लस हो जाएंगे, सॉरी माइनस हो जाएंगे। तो हमने यहां रख देना है माइनस, क्या रख देना है, माइनस। जो भी कम है उसको रख देना है, माइनस हमने रखा। ओके जी। अब ये 5 है जी, ये 2 है जी। अब इस 2 को किससे गुना करें जी कि 5 आ जाए जी। डेफिनेटली 5 को ऊपर लाओ, हमें 5 ऊपर चाहिए। और इस 2 को खत्म करने के लिए नीचे 2 लगा दो, ये 2 से 2 गए हो, 5 बच गए। तो क्या देना पड़ा, 5/2 हमने दिया यहां पर, हमने दिया यहां पर 5/2 इतना दे दिया। चलो इतना तक तो बराबर हुए भाई। नेक्स्ट देखते हैं क्या बच रहा है। बाकी समझ में नहीं आया हो फिर से देख लो भाई। अब देखते हैं यहां पर कि x का पावर 1 है, x का पावर 2 है, मतलब 1 है और x देना होगा। सब कुछ बराबर, सब कुछ बराबर। तो जस्ट हमें क्या करना है, इसको ऐसे ही लिख देना है। बराबर हो गया ना जी, इसके बराबर हो गया। ये -5x² है, इतना ही आएगा, आप करके देख लो। 5/2x से गुना करो भाई, ये 5/2x से गुना करो भाई, ये 2x में सिंपल 2 से 2 गए हो, और x से x में x का स्क्वायर, और ये 5 का 5 भाई। ये नेक्स्ट देखते हैं फिर। एंड अंडा को तो नहीं छोड़ेंगे जी, इस 1 को, इससे भी तो करनी होगी ना। तो 1 है तो 1 से गुना करने के बाद क्या, जो जैसे है वैसे ही आ जाएगा, -5/2x। अब हमें क्या करने हैं, इसको घटाने हैं। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे जी, क्योंकि माइनस ऐसी चीजें हैं जो आने के बाद सबकी पहचान को बदल देती हैं जी। ये माइनस है तो प्लस हो जाएंगे जी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएंगे जी। ये नीचे वाले सिंबल को देखना होता है, क्या यहाँ पर चिन्ह है, प्लस है माइनस है जो भी है उसके विपरीत हो जाएंगे। ये तो गए हो भैया। अब यहाँ पर क्या है, 2 धन है और इतने ये भी धन है, दोनों धन है। फिर दोनों को जोड़ दो कहीं, दोनों को लाओ कहीं एंड जोड़ दो, लो 2, 1 मिनट, 2 एंड 5/2 दोनों को जोड़ दो। तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे भाई साहब, ऊपर 5 है जी, बट्टे में 2 हो जाएंगे जी, 4 और 5 9 हो जाएंगे जी, और बट्टे में 2 हो जाएंगे, मतलब 9/2। और फिर क्या है, x है। चलो चलो ऊपर से फिर कुछ लाते हैं नीचे की ओर। हे भगवान आजा नीचे। 10 बचे, क्योंकि इसको तो हमने ऑलरेडी यहां पर ले लिया था। 10 बचे, 10 को ले लेते हैं जी। आओ 10 भैया आ जाओ, हमने 10 को ले लिया। ओके जी सर। नाउ 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 हमारा काम क्या है, थोड़ी सी इसको जगह बना लें, यहां से पकड़ो, इसको पकड़ो एंड लाओ इधर। हाँ जी। नाउ फिर से क्या करना है फ्रेंड्स, अरे कुछ तो छूट गया, छूटा नहीं, गायब हो चुका है। ओके
फिर से इस 2x को बराबर करेंगे इसके। अब ले भाई साहब, हमें ऊपर चाहिए 9, क्या इसके पास 9 है ऊपर? नहीं, तो हमने ऊपर 9 दिया। अब हमें तो उल्टा में नीचे 2 चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऊपर 2 है, तो नीचे 4 दे दो भाई, ताकि 1 2 से तो कट जाएगा। नहीं समझ में आया? यहाँ पर 2 है, अगर हम इसका गुना करते हैं 9/4 से, तो देखिए 2 दूनी 4, 9/2 हो तो गए 9/2। फिर से समझने का, ले भैया, ले। हाँ, ये 9/2 है जी, यहाँ पर 2x+1 है जी। अब इस 2x को ना इसके बराबर करने हैं जी, x तो यहाँ भी है, x तो यहाँ भी है, ये तो बराबर है, इसका लोचा खत्म हो जाता है भाई। तो फिर लोचा बचता कहाँ है? लोचा 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 फंसता है जी 2 के पास। ये 2 है एंड इसको 9/2 करना है। 2 को लाओ, ऊपर हमें जो भी चाहिए दे दो, नीचे जो भी चाहिए दे दो। तो 9/2 तो हमें मिल गए, बट उल्टा में फंस गया जी, एक्स्ट्रा में 2, एक्स्ट्रा में 2 बच गए, तो एक और 2 देना दो भाई। सोचनी क्या है, यानी कि ये संख्या हो जाएंगे 9 और बट्टे में हो जाएंगे 4। 9/4, जैसे ही 2 से इस 2 से इस 2 से गुना करेंगे, यहाँ पर 2 दूनी 4 खत्म हो जाएंगे जी, 9/2 तो बच जाएंगे जी। अरे क्यों डरते हो यार, जहां देख लिए अरे सर रूट है, बट्टे हैं सर, यहाँ तो खट्टे लगेंगे मैं फिर। चलो फिर हमने क्या देखा, ये 2 है, 2 है, हमें ऊपर 9 चाहिए, 9 दिए, बट्टा में 2 चाहिए दिए, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा फंस जा रहा है ना गुना में, तो हमने नीचे भी दे दिया, मतलब 9/4। अब यहाँ पर प्लस माइनस कुछ तो दे नो वो, चलो देखते हैं क्या दे सकते हैं हम। तो 2 ये सकते हैं कि यहाँ पर प्लस है भैया, यहाँ पर प्लस है भैया, और प्लस प्लस यहाँ पर क्या आ जाएंगे जी, प्लस आ जाएंगे। चिन्ह का काम तो हो गया। अब संज्ञा कितना देना था जी, याद आ रहा है, 9/4 था जी, और x देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी x यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ भी x का पावर 1 है, ऑलरेडी बराबर है। सो जस्ट ये दोनों हो गए बराबर, तो इसको जस्ट एज इट इज है लिख दो, 9/2 एंड x एंड प्लस। अब प्लस होगा या माइनस होगा ये तो यहाँ देखेंगे जी, इसके पास प्लस है, इसका गुना जब इसके साथ करेंगे तो यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 ही होंगे। अच्छी बात है, मैंने गलती से सही काम कर दी। शो प्लस हो गए। अब 1 से भैया क्या गुना करना, 1 से जो चीजें हैं वैसे ही लिख दो, क्योंकि कुछ तो फर्क पड़ने वाले हैं नहीं। अब फिर से हमें इसको करना है, घटाना है। अब ये तो है प्लस, तो माइनस कर दो, ये प्लस तो माइनस कर दो, पहले वाले तो जाने हैं। अब सिंपल ये 10 प्लस है धन, जबकि ये माइनस है जी। धन में से कर्ज को हटा लो, 10 में से ले जाएंगे 9/4, 10 चौके 40 हो जाएंगे जी, 40 माइनस 9 कितने 4 हो जाएंगे जी, 40 में से 9 गए, 31/4 हो गए जी, आंसर 31/4 है आंसर, आंसर। अब इस भाग को ना भाई आपको देख लेना है कम से कम 3 से 4 बार, 3 से 4 मिनट तक तो पकने देना है कम से कम। जैसे ही 3-4 मिनट से ज्यादा भी पकाओगे यार, अच्छी टेस्ट आएगी। सो यू हैव टू solve this question again and again, again and again, again and again and again, I mean कि thrice 3 बार तो कम से कम करनी ही है भैया। ओके, सो जस्ट फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं विदा, जय हिंद एंड जय भारत। ये रहा कट।